तब सुबारू को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ऑटो उसे क्यों मार रहा है। तब ऑटो उसे समझाता है कि उसके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, जिस वजह से वो शांत नहीं हो पा रहा है और सब कुछ गड़बड़ कर रहा है। पर अगर उसको सब कुछ ठीक करना है तो उसे अपने दोस्तों की मदद लेनी ही होगी। तब सुबारू उसे बताता है कि वो पहले ही ये ट्राई कर चुका है और वो चीज काम नहीं की है। तब ऑटो उसे बताता है कि अभी तक सुबारू ने उसकी मदद नहीं मांगी है और सुबारू उसे समझाने लगता है कि उसके दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, अगर वो उसे ऑटो को एक्सप्लेन भी कर दे तब भी उसे कुछ समझ नहीं आएगा और ना ही कभी वो विश्वास करेगा। तब ऑटो सुबारू को विश्वास दिलाता है कि वो दोनों दोस्त हैं, तो इसलिए वो जो कुछ भी कहेगा ऑटो उसे मान लेगा। तब हम देखते हैं सुबारू का मूड अच्छा हो जाता है और वो रोजवाल के साथ एक बेट करने चला जाता है, जिसमें वो रोजवाल से वादा करता है कि वो सेंचुरी और मेंशन दोनों को बचा कर रहेगा और ये उसका आखिरी चांस होगा। तब रोजवाल उससे पूछने लगता है कि आखिरकार वो इसके बदले में उससे चाहता क्या है। तब सुबारू उसे बताता है कि अगर वो सेंचुरी और मेंशन दोनों को बचाने में कामयाब हो जाता है तो रोजवाल को अपनी बुक फेंकनी होगी और उसके साथ मिलकर एमिलिया को तख्त पर बिठाना होगा, क्योंकि ये काम सुबारू अकेले नहीं कर सकता है। तब रोजवाल को विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सुबारू उसे माफ कर सकता है। तब सुबारू उसे बताता है कि वो उसे कभी माफ नहीं कर सकता, पर अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है जिस वजह से वो इस चीज को इग्नोर कर सकता है। तब रोजवाल इस डील के लिए मान जाता है और सुबारू को बताता है कि अगर उससे सेंचुरी और मेंशन दोनों को बचाना है तो उसके पास सिर्फ 3 दिन ही हैं। तो यहाँ सुबारू डिसाइड करता है कि वो एमिलिया के पास जाकर बात करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि आखिरकार कौन सी चीज है जो उसे इतना ज्यादा तंग कर रही है। तो सुबारू रिजू से मिलने चला जाता है ताकि वो गारफील्ड के बारे में और इन्फॉर्मेशन निकाल सके। तो रिजू से बताती है कि वहाँ पर जो सा क्रिस्टल कॉपीज बनाता है उसकी देखभाल 4 कॉपीज करती हैं, जिसमें से एक को बाहर निकाल दिया गया है क्योंकि उसने विच के साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया था और ग्रेवयार्ड के अंदर चली गई थी। पर उसने ये इसलिए किया था ताकि वो गारफील्ड को ग्रेवयार्ड से वापस ला सके, क्योंकि वो ट्रायल को फेल करने के बाद वापस नहीं आ पाया था। और तब सुबारू को पता चलता है कि गारफील्ड ने शायद ट्रायल में अपनी माँ को देखा था जो कि उसे छोड़कर चली गई थी, जिस वजह से वो बाहर की दुनिया से डरता है और नहीं चाहता कि सेंचुरी आजाद हो। तब रिजू उसे बताती है कि गारफील्ड अभी भी अपनी माँ का नाम यूज करता है, तो इसलिए गारफील्ड का सेंचुरी को आजाद ना करवाने का रीजन या तो सिर्फ उसे पता है या फिर उस रिजू को जिसने उसे ग्रेवयार्ड से बाहर निकाला था। तब सुबारू एमिलिया से उसके ट्रायल के बारे में पूछने चला जाता है और एमिलिया उसे बताती है कि शायद उसका ट्रायल उस पास्ट के पहले से है जब वो बर्फ में कैद हो गई थी। तब सुबारू को पता चलता है कि एमिलिया कुछ साल तक बर्फ में कैद थी जहाँ से उसे पक ने बचाया था और आजाद होने के बाद उसे कुछ भी याद नहीं है। तब एमिलिया सुबारू को बताती है कि वो आजाद होने के बाद फॉरेस्ट में पक के साथ रहती थी और हमेशा यही देखती रहती थी कि कब उसके आसपास के लोग जो बर्फ में कैद हो चुके हैं वो वापस जिंदा होंगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ, जिस वजह से एमिलिया रोजवाल के कहने पर रॉयल सिलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि रोजवाल ने उसे आइडिया दिया था कि अगर वो तख्त पर बैठेगी तो शायद वो उन लोगों को बचा पाएगी। तब सुबारू को एहसास हो जाता है कि जब तक एमिलिया अपने पास्ट के बारे में नहीं जानेगी तब तक वो अपने ट्रायल को पास नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से वो एमिलिया का गला दबाने के लिए उसके पास बढ़ने लगता है ताकि पक बाहर आके उसे सारी सच्चाई बता सके। तब हम देखते हैं पक सुबारू को रोक देता है। तब यहाँ शाम को एमिलिया को होश आ जाता है और वो पक को वापस देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तब पक उसे बताता है कि वो एमिलिया के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहा है, क्योंकि उसके ऐसा करने के बाद ही एमिलिया को सब कुछ याद आएगा, जिस वजह से वो ट्रायल को पास कर पाएगी। तब पक उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है और एमिलिया को आई लव यू कहकर वहाँ से गायब हो जाता है। तब रात को सुबारू एमिलिया से मिलने चला जाता है और एमिलिया उसे अपना हाथ पकड़ के पूरी रात उसके पास रहने के लिए कहती है और सुबारू वादा करता है कि वो उसे के पास सारा टाइम रहेगा। पर हम देखते हैं रात को जैसे ही एमिलिया को होश आता है तब वो देखती है कि वो वहाँ पर बिल्कुल अकेली है, जिस वजह से वो रोने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। तब यहाँ अगले दिन सारे गाँव वाले एमिलिया को ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ गारफील्ड रियूजू के पास चला जाता है, पर वहाँ पर उसे रियूजू नहीं मिलती है, जिस वजह से वो रियूजू के क्रिस्टल के पास चला जाता है। पर हम देखते हैं वहाँ पर उसे रियूजू की जगह ऑटो मिलता है और यहाँ सुबारू एमिलिया को सेंचुरी में ढूंढ लेता है।
तब हम यहाँ देखते हैं ऑटो गारफील्ड को रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि सुबारू और एमिलिया को कुछ टाइम अकेले बात करने के लिए मिल सके, पर गारफील्ड उसे मुक्का मारकर बाहर आ जाता है। तब ऑटो अपने एनिमल्स के साथ बात करने वाली पावर को यूज करके गारफील्ड को एक गड्ढे में फंसा देता है और उसका मॉन्स्टर में कन्वर्ट होने वाला लॉकेट भी छीन लेता है। तब हम यहाँ पर ऑटो का पास्ट देखते हैं जहाँ पर उसे बचपन में अपनी पावर के बारे में कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर उसका बड़ा भाई उसे शांत करवाता है और हम देखते हैं कुछ सालों बाद ऑटो को सारे एनिमल्स की आवाजें साफ साफ सुनाई देने लग जाती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि उसके पास डिवाइन प्रोटेक्शन है। तब उसका भाई उसे इस चीज के बारे में किसी को भी बताने से मना करता है, पर हम देखते हैं वो अपनी पावर की वजह से प्रॉब्लम में आ जाता है, जिस वजह से वो एक बड़े आदमी से पंगा ले लेता है और उसे अपना विलेज छोड़कर जाना पड़ता है। तब ऑटो अपना गुजारा करने के लिए मर्चेंट का काम कर रहा होता है, पर पेटल गीस उसे पकड़ लेता है। पर हम देखते हैं सुबारू की वजह से ऑटो बच जाता है, जिस वजह से वो सुबारू का दोस्त बनने का तय करता है। और यहाँ हम देखते हैं सुबारू की मदद करने के लिए ऑटो गारफील्ड का ध्यान भटका रहा होता है ताकि सुबारू एमिलिया से अच्छे से बात कर सके। पर हम देखते हैं गारफील्ड उसका पीछा नहीं छोड़ रहा होता, तो ऑटो उसके ऊपर बॉम्ब फेंकने लगता है, पर वो भी ज्यादा देर काम नहीं आता और आखिर में गारफील्ड उसे पकड़ लेता है। पर तभी हम देखते हैं राम ऑटो की मदद करने वहाँ आ जाती है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि अगर सुबारू ने कुछ डिसाइड किया है तो वो उसमें जरूर जीतेंगे और सेंचुरी को आजाद करके रहेंगे। तो गारफील्ड मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और राम पर हमला कर देता है। तो ऑटो भी लड़ाई में राम का साथ देने लगता है। तब सुबारू एमिलिया को अपने दिल का हाल सुनाने के लिए कहता है और तब हम देखते हैं एमिलिया रो रो कर उसे बताती है कि उसने और पक ने मिलकर उसे धोखा दिया है और उसे अकेला छोड़ दिया है। तब सुबारू एमिलिया को छोटी छोटी बात पर इस तरह रोने पर डांटने लगता है और उसे ये भी बताता है कि चाहे वो जैसी मर्जी हो पर वो हमेशा उससे प्यार करता रहेगा। तब एमिलिया सुबारू पर चिल्लाने लगती है और उसके प्यार को सेल्फिशनेस कहती है, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि अगर सुबारू को उसके अंदर इतनी सारी खामियां नजर आती हैं तो आखिरकार वो उससे प्यार कैसे कर सकता है। तब वो दोनों इसी चीज को लेकर बहस करने लगते हैं और एमिलिया उसे बताती है कि अगर उसने एमिलिया की सारी बातें मानी होती और वो उसे छोड़कर ऐसे ना गया होता तो वो इस बात पर विश्वास कर लेती कि सुबारू को उससे प्यार है। और वो सुबारू को ये भी बताती है कि पक के जाने की वजह से धीरे धीरे एमिलिया की सारी यादें वापस आ रही हैं, जिस वजह से उसे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार वो क्या करे। और उसे इस बात का भी डर होता है कि कहीं उसे सब कुछ याद आने के बाद वो बदल ना जाए और सुबारू उससे प्यार करना छोड़ दे। तब सुबारू उसे विश्वास दिलाता है कि चाहे जो मर्जी हो जाए पर वो हमेशा एमिलिया से प्यार करता रहेगा और उसे किस कर देता है। तब सुबारू एमिलिया को समझाने लगता है कि अभी चाहे वो अपनी सारी मेमोरीज से डर रही है पर उनके वापस आ जाने से उसकी जिंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि आप स्टार्ट कैसे करते हैं, मैटर तो ये करता है कि आप उस चीज को खत्म कैसे करते हैं। और उसे अपनी मेमोरीज में आगे बढ़ने का रीजन ढूंढने के लिए कहता है। तब एमिलिया और सुबारू सेंचुरी से बाहर आ जाते हैं, जहां गारफील्ड जख्मी हालत में उनका इंतजार कर रहा होता है। तब हम देखते हैं कि गारफील्ड राम और ऑटो को हराकर सेंचुरी को वहां तोड़ने के लिए आया होता है ताकि वो एक ही बार में इन सभी चीजों को खत्म कर सके। तब एमिलिया गारफील्ड के रास्ते में आ जाती है और उसे पूछने लगती है कि आखिरकार वो किस चीज से इतना डर रहा है। तब गारफील्ड इस चीज के लिए मना करने लगता है। तब सुबारू गारफील्ड को समझाता है कि चाहे एमिलिया एक बार ट्रायल देने के बाद डर गई है पर वो दोबारा से ट्रायल जरूर देगी, क्योंकि वो गारफील्ड की जैसी नहीं है जो कि एक बार ट्रायल में फेल होने के बाद वहाँ से भाग गया था। तब सुबारू गारफील्ड को ये भी बताता है कि उसे एहसास है कि वो अपनी माँ से नफरत करता है, जो कि उसे और फेडरिका को छोड़कर वहाँ से चली गई थी, और उसे बाहर की दुनिया से नफरत है, जिस वजह से वो सेंचुरी को आजाद नहीं करवाना चाहता है। और अगर वो सच में अपनी माँ से बदला लेना चाहता है तो उसे बाहर जाना चाहिए। तब गारफील्ड इस चीज के लिए मना कर देता है और सुबारू को बताता है कि वो अपनी माँ से कितना ज्यादा प्यार करता है और हमेशा यही चाहता है कि वो खुश रहे। पर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि उसकी माँ बाहर जाने से पहले ही मर चुकी होती है और उसे ऐसा लगता है कि अब बाहर की दुनिया में कोई खुशी नहीं है, जिस वजह से किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। तब गारफील्ड ये डिसाइड करता है कि अब वो किसी को भी आगे नहीं जाने देगा, जिस वजह से वो मॉन्स्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तब सुबारू गारफील्ड के हमला करने से पहले चारों तरफ धुंध कर देता है और फेडरिका के पेंडेंट की मदद से उसे दोबारा से नॉर्मल फॉर्म में ले आता है। तब हम देखते हैं फेडरिका के पेंडेंट के क्रिस्टल के अंदर पग छुपा हुआ होता है, जिसने गारफील्ड की सारी पावर को छीन लिया होता है। तब सुबारू गारफील्ड को समझाने लगता है कि चाहे वो जो मर्जी कर ले पर एमिलिया और वो मिलकर सेंचुरी को आजाद करवा कर रहेंगे। तब गारफील्ड ये सुनकर सुबारू पर हमला कर देता है और हम देखते हैं सुबारू पहली बार अपनी स्लोथ की पावर का इस्तेमाल करके गारफील्ड को एक जोरदार फटका देता है
पर हम देखते हैं गारफील्ड फिर उठ खड़ा होता है और सुबारू की तरफ बढ़ने लगता है। तभी सुबारू का ग्राउंड ड्रैगन आकर उसे एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो यहाँ सुबारू विस्लोथ की पावर अनसीन हैंड के बारे में सोचने लगता है और उसे इनविजिबल प्रोविडेंस नाम देता है। तब सुबारू लड़ाई खत्म होने के बाद सबको थैंक यू कहता है और यहाँ हम देखते हैं गारफील्ड राम की गोद में लेटा होता है और जैसे उसे होश आता है वैसे ही राम उसे नीचे फेंक देती है। तब राम गारफील्ड को हारने के बाद एमिलिया और उसका साथ देने के लिए कहती है, पर गारफील्ड अभी भी इस बात पर अड़ा होता है कि वही सही है और चाहे वो हार चुका है पर वो फिर भी किसी का साथ नहीं देगा। तब राम गारफील्ड को ट्रायल देने के लिए कहती है ताकि उसे सब कुछ समझ आ सके और तब हम देखते हैं गारफील्ड ट्रायल देने के लिए मान जाता है। तब यहाँ गारफील्ड अपने पास में पहुँच जाता है जहाँ उसकी माँ उसे और फेडरिका को छोड़कर वहाँ से जा रही होती है। तब गारफील्ड अपनी माँ को बाहर जाने से रोकने लगता है और तभी उसे एक सच्चाई पता चलती है कि उसकी माँ बाहर उसके फादर को लेने जा रही होती है ताकि वो सभी लोग मिलकर इकट्ठे खुश रह सकें। पर गारफील्ड को इस चीज पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि माँ बस उन सभी को छोड़कर बाहर खुश रहने के लिए जा रही थी। तब फेडरिका गारफील्ड को समझाती है कि उनकी माँ उन दोनों से कितना ज्यादा प्यार करती है और इस चीज का एहसास गारफील्ड को पहले से ही है क्योंकि जब गारफील्ड पहली बार ट्रायल में आया था तब उसने बाहर निकलकर अपने सिर को दीवार में जोर जोर से मारा था क्योंकि उस जगह पर उसकी माँ ने किस की थी जिसे वो भूलना चाहता था। तब वो पास्ट एंड होने लगता है और फेडरिका गारफील्ड से पूछती है कि आखिरकार वो चाहता क्या है। तब गारफील्ड उसे बताता है कि वो उन लोगों की मदद करना चाहता है जिन्हें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और वो ये इसलिए करना चाहता है क्योंकि उन्हीं की वजह से गारफील्ड को याद आ गया है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। तब गारफील्ड पहले ट्रायल को पास करके बाहर आ जाता है और सुबारू को इस चीज के लिए थैंक यू कहता है। तब गारफील्ड सेंचुरी को आजाद करने वाली सुबारू की बात को मान लेता है और उसे बॉस कहता है। तब एमिलिया अपना अगला ट्रायल देने सेंचुरी में चली जाती है और यहाँ गारफील्ड सुबारू को बताता है कि अंदर वो सुबारू की मेहनत को देख कर आया है जिससे कि वो बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ है और जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू ने सेंचुरी की दीवारों पर एमिलिया को ऑल द बेस्ट लिखा होता है और ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो उसे चीयर करने के काम आती हैं। तब यहाँ एमिलिया का ट्रायल स्टार्ट हो जाता है जहाँ उसे एचिडना मिलती है। तब एचिडना एमिलिया की बेइज्जती करने लगती है क्योंकि वो बार बार ट्रायल में फेल हुई होती है और वो ये देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है कि वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बेशर्म होकर वापस आ गई है। तब एमिलिया उसे बताती है कि विच ऑफ फ्रॉस्ट होने के नाते वो इस तरह एचिडना के सामने नहीं हारेगी। तब यहाँ एमिलिया एचिडना के बनाए हुए ड्रीम वर्ल्ड में घूम रही होती है और एचिडना उसे बताती है कि ये ड्रीम वर्ल्ड उसकी मेमोरी से बनाया गया है और वो लोग बस यहाँ पर सब कुछ देख सकते हैं। तब एमिलिया एचिडना को सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू कहती है और एचिडना उसे बताती है कि वो बस उसकी मदद इसलिए कर रही है क्योंकि वो इस ड्रीम वर्ल्ड से बंधी हुई है और हर सवाल का जवाब देना उसकी मजबूरी है। तब हम यहाँ देखते हैं कि एमिलिया ने डिसाइड कर लिया होता है कि वो इस बार किसी भी कीमत पर ट्रायल को पास करके रहेगी। तब यहाँ एमिलिया अपने छोटे वर्जन को देखती है और उसके साथ उसकी आंट फॉर्ट्यूना आती है जो कि उसके फादर की बहन होती है और एमिलिया के माँ बाप की जगह वो उसका ख्याल रख रही होती है। तब फॉर्ट्यूना एमिलिया को एक कमरे में छोड़कर वहाँ से बाहर चली जाती है और उसे बाहर आने से मना करती है। पर हम देखते हैं एमिलिया एक लेसर स्पिरिट की मदद से एक विलेज में चली जाती है जहाँ हम देखते हैं पेटलगीस और उसके साथी लोगों की मदद कर रहे होते हैं और हम देखते हैं पेटलगीस और फॉर्च्यूना में बहुत अच्छी दोस्ती होती है। तब पेटलगीस एमिलिया के बारे में पूछता है। तब फॉर्च्यूना उसे बताती है कि वो बिल्कुल ठीक है पर वो उससे मिल नहीं सकता। तब हमें यहाँ पता चलता है कि फॉर्च्यूना वहाँ पर किसी सील की रखवाली कर रही होती है जिसकी जिम्मेदारी एमिलिया के पेरेंट्स से उसे दी होती है। तब एमिलिया देखती है कि फॉर्च्यूना वापस जा रही है जिस वजह से वो जल्दी से भाग के कमरे में वापस आ जाती है और हम देखते हैं फॉर्च्यूना उसे सही सलामत देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। तब यहाँ एचिडना एमिलिया से पूछती है कि अब जब उसे सब कुछ याद आ गया है तो क्या वो अब अपने ट्रायल को फेस करना चाहती है। तब एमिलिया उसे बताती है कि अभी उसे सील के बारे में जानना बाकी है जिस वजह से वो वहाँ से वापस नहीं जा सकती। तब अगले दिन एमिलिया फिर से विलेज में चली जाती है जहाँ पेटलगीस आज भी सभी लोगों की मदद करने आया होता है और हम देखते हैं एमिलिया लेसर स्पिरिट्स की मदद से सील के पास पहुँच जाती है
तब यहाँ बाहर सुबारू इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है कि गारफील्ड ने उसके लव लेटर को पढ़ लिया होता है और हम देखते हैं गारफील्ड और ओटो उसे चिढ़ा रहे होते हैं। तब वहाँ पर दोनों रियुजू आ जाती हैं जो कि उनसे सेंची को फ्री करने के बारे में कुछ बात करने के लिए कहती हैं। तब हम देखते हैं एमिलिया उस सील को खोलने की कोशिश कर रही होती है पर ऐसा कुछ नहीं होता है, जिस वजह से वो रूम में वापस जाने लगती है। पर तभी उसे रास्ते में पेटलगीस मिल जाता है जो कि उसे देखकर खुशी के मारे रोने लगता है और एमिलिया उसे चुप कराने लगती है। तब ये देखकर एमिलिया डिसाइड करती है कि अब वो ताकतवर लड़की बनेगी जिस पर सुबारू को विश्वास है और इस ट्रायल को पूरा करके दिखाएगी। तो एचेडना उस ट्रायल को स्टार्ट कर देती है। तो यह अगले दिन एमिलिया पेटलगीस और फ्योर्चूना के साथ खेल रही होती है। तब पेटलगीस एमिलिया के माँ बाप की मौत के बारे में बात करने लगता है पर फॉर्चूना उसे चुप करा देती है ताकि एमिलिया को इस सच्चाई के बारे में पता ना चले। पर तभी हम देखते हैं अचानक से वहाँ पर शिन बिशप कॉर्निस आ जाता है। तो यहाँ बाहर सभी लोग देखते हैं कि रिजू शीमा की हालत बहुत खराब होती है और वो उन्हें सेंची के बारे में एक बात बताना चाह रही होती है जिसे सिर्फ वही बता सकती है क्योंकि वही ट्रायल में गई होती है और ये बात ओरिजिनल रियुजू मेयर के बारे में होती है। तब हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ बीट्रेस और रियुजू पहली बार मिलती हैं और एचिडना बीट्रेस को अपनी बेटी की तरह इंट्रोड्यूस करती है और हम देखते हैं बीट्रेस रियुजू पर हुक्म चला रही होती है और अकेले होने के कारण उसका पीछा करने लगती है, जिससे हम देखते हैं बीट्रेस और रियुजू में दोस्ती हो जाती है। तब वहाँ पर रोजवाल भी आ जाता है और यहाँ सुबारू ये जानकर बहुत ज्यादा शॉक होता है कि आखिरकार बीट्रेस और रोजवाल वहाँ पर एक साथ कैसे हो सकते हैं। तब सुबारू रियुजू से पूछने लगता है कि अगर ये सेंची इतनी ही ज्यादा शांत थी तो आखिरकार इसे हुआ क्या है। तब हमें एमिलिया का ट्रायल दिखाया जाता है जहाँ पेटलगीस कॉर्निस को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कॉर्निस को वापस जाने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ पेंडोरा आ जाती है जो कि विच ऑर्गेनाइजेशन की हाई रैंकिंग में होती है और उसी ने कॉर्निस को वहाँ आने का ऑर्डर दिया होता है। तब पेटलगीस उसे देखकर पूरी तरह से डर जाता है और फॉर्चूना एमिलिया के पेरेंट्स का बदला लेने के लिए पेंडोरा पर हमला कर देती है और कॉर्निस और पेंडोरा को बर्फ के नीचे दबा देती है। और हम देखते हैं उन सबसे उन्हें एक खरोच भी नहीं आती है। तब पेटलगीस एमिलिया और फॉर्चूना को वहाँ से भागने के लिए कहता है और अपने विच फैक्टर स्लॉथ को निकाल लेता है जिसे उसने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया होता है। तब पेटलगीस उस विच फैक्टर को एब्जॉर्ब कर लेता है जिसे देखकर पेंडोरा बहुत ज्यादा खुश होती है और कॉर्निस को सतर्क करती है। तब हम यहाँ देखते हैं पेंडोरा वहाँ पर सील और उसकी की को लेने आई होती है। तब पेटलगीस ये डिसाइड करता है कि वो उसे रोक कर रहेगा और कॉर्निस को उठाकर पटक देता है। तब पेंडोरा पेटलगीस को सिनार्क बिशप स्लोथ की पदवी दे देती है और पेटलगीस उस पर हमला कर देता है पर तभी कॉर्निस आकर उसे रोक देता है। तब हम देखते हैं पेटलगीस के बार बार हमला करने के बावजूद भी कॉर्निस पर कोई असर नहीं हो रहा होता। तब एचेडना एमिलिया को वहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि इस टाइम उसके लिए इस लड़ाई से ज्यादा अपने आप को देखना ज्यादा जरूरी होता है। तब वो लोग वहाँ चले जाते हैं जहाँ फॉर्चूना एमिलिया को छोड़कर पेटलगीस की मदद करने जाने वाली होती है। तब एमिलिया ये जानकर जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देती है और उसे एहसास हो जाता है कि उसे अपनी मदर फॉर्चूना से कितना प्यार है। तब यहाँ फॉर्चूना आर्च को एमिलिया को अपने साथ ले जाने के लिए कहती है ताकि वो एमिलिया को बचा सके, पर एमिलिया उसे जाने नहीं दे रही होती। तब फॉर्चूना वादा करती है कि वो हमेशा उसके साथ रहेगी और उससे हमेशा प्यार करती रहेगी। तब यहाँ आर्च एमिलिया को लेकर वहाँ से चला जाता है पर तभी उसके ऊपर ब्लैक सरपेंट हमला कर देता है जिस वजह से आर्च उसे रोकने के लिए वही रुक जाता है और एमिलिया को आगे भेज देता है। तो यहाँ पेटलगीस बहुत कोशिशों के बाद भी कॉर्नियस का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा होता और कॉर्नियस उसका हाथ काटकर उसे परेशान करने लगता है। पर तभी उसकी मदद करने वहाँ पर फॉर्चूना आ जाती है जिस वजह से कॉर्नियस को गुस्सा आ जाता है और वो तय करता है कि वो उन दोनों को मार देगा। पर पेंडोरा इस बात के लिए मना कर देती है और कॉर्नियस को पीछे हटने के लिए कहती है और कॉर्नियस गुस्से में उसे ही मार देता है। तब पेटलगीस फॉर्चूना को भी वहाँ से जाने के लिए कहता है और फॉर्चूना उससे वादा करती है कि वो उसे छोड़कर वहाँ से नहीं जाएगी। तब कॉर्निस उन्हें मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगता है पर पेंडोरा आकर उसे रोक देती है और अपनी पावर से उसे गायब कर देती है। तब सभी को पता चलता है कि पेंडोरा अपनी पावर से रियलिटी को बदल सकती है जिस वजह से उसने कॉर्नियस का वहाँ आना बदल दिया है और पेटलगीस का हाथ भी ठीक हो गया है। तब पेटलगीस और फॉर्चूना ये डिसाइड करते हैं कि वो मिलकर पेंडोरा को वहीं रोक कर रखेंगी और हम देखते हैं पेंडोरा उन दोनों के बीच का प्यार देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और उन्हें लड़ने के लिए बुलाती है।
तब यहाँ एमिलिया सील के पास पहुंच जाती है जहाँ पेंडोरा उसका पहले से इंतजार कर रही होती है। तब एमिलिया पेंडोरा को वहाँ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और पेंडोरा उसे बताती है कि उसकी माँ और बेटलगीज बिल्कुल सही सलामत हैं और अगर उन्हें वो सील मिल जाएगी तो वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहाँ से चले जाएंगे और अब उस सील को खोलने के लिए एमिलिया को उसे चाबी देनी पड़ेगी। तब पेंडोरा उस दरवाजे को एमिलिया को खोलने के लिए कहती है पर एमिलिया को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो बिना चाबी के उसे खोलेगी कैसे। तब पेंडोरा उसे चाबी के बारे में सोचने के लिए कहती है जिससे कि हम देखते हैं एमिलिया के हाथ में चाबी आ जाती है पर उसके अलावा कोई और उस चाबी को नहीं देख पा रहा होता। तब एमिलिया जैसे ही सील को खोलने लगती है वैसे ही उसे अपनी माँ के साथ किया हुआ वादा याद आ जाता है और वो उस सील को खोलने से मना कर देती है। तब पेंडोरा उसे दो ऑप्शंस देती है, या तो वो पेंडोरा को हरा के अपने प्रॉमिस को बनाए रखे या फिर वो अपने प्रॉमिस को तोड़कर उस सील को खोल दे क्योंकि इसी तरह वो सबकी जान बचा सकती है। तब एमिलिया अपने माँ के साथ किया हुआ वादे को निभाने का डिसाइड करती है और इस सील को नहीं खोलती है। तब वहाँ पर फॉर्च्यूना आ जाती है और पेंडोरा पर हमला करना स्टार्ट कर देती है पर हम देखते हैं वो जितनी बार पेंडोरा को मारती है उतनी बार पेंडोरा वापस आ जाती है जिससे फॉर्च्यूना पागल हो जाती है। तब पेंडोरा फॉर्च्यूना को एमिलिया को समझाने के लिए कहती है ताकि वो सील को खोल दे और वो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए वहाँ से वापस चली जाएगी। तब फॉर्च्यूना डिसाइड करती है कि वो किसी भी कीमत पर सील को पेंडोरा के हाथ नहीं लगने देगी और फिर से पेंडोरा के खिलाफ खड़ी हो जाती है। पर तभी बेटलगीज आ जाता है और हम देखते हैं वो पेंडोरा के एल्यूजन की वजह से उसकी जगह फॉर्च्यूना को मार देता है और जैसे उसे इस बात का एहसास हो जाता है वो पूरी तरह से टूट जाता है और तब वो इस बात का कारण पूछने लगता है। तब पेंडोरा उसे बताती है कि ये सब कुछ उसने प्यार के लिए किया है तो इसलिए उसे बिल्कुल भी इस चीज का रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तब यहाँ फॉर्च्यूना एमिलिया को आई लव यू कहकर मर जाती है और पेंडोरा उसे फिर से सील खोलने के लिए कहती है। तब एमिलिया अपने माँ का हेयर क्लिप पहन लेती है और पेंडोरा पर हमला करना स्टार्ट कर देती है। तब पेंडोरा बार बार एमिलिया को समझाने की कोशिश करने लगती है पर हम देखते हैं एमिलिया उसकी कोई बात नहीं सुन रही होती और बार बार उसे मार रही होती है। तब हम देखते हैं एमिलिया के इमोशंस ओवरफ्लो हो जाते हैं जिससे कि पूरा फॉरेस्ट ही बर्फ में कैद हो जाता है। तब पेंडोरा एमिलिया को बताती है कि किसी दिन उसका ये मैजिक खत्म होगा या फिर कोई उसे आजाद करेगा और तब वो एमिलिया से मिलने दोबारा से आएगी पर तब तक के लिए एमिलिया पेंडोरा के बारे में सब कुछ भूल जाएगी और तब हम देखते हैं एमिलिया भी बर्फ में कैद हो जाती है और पेंडोरा बेटलगीज को लेकर वहाँ से चली जाती है। तब यहाँ एचिडना एमिलिया को बताती है कि उसकी मेमोरीज उसकी वजह से नहीं बल्कि पेंडोरा की वजह से गई थी जो कि विच ऑफ वेन ग्लोरी है और उसके पास किसी की भी मेमोरी को गायब करने की पावर है। तब एमिलिया एचिडना से पेंडोरा के बारे में पूछने लगती है पर एचिडना कुछ भी बताने से मना कर देती है। तो एचिडना एमिलिया से पूछने लगती है कि अब जब उसने अपने पास्ट को देख लिया है और उसे इस बात का रिग्रेट है तो आगे वो क्या करने वाली है। तब एमिलिया बताती है कि वो उन लोगों को बचाना चाहती है जो उससे प्यार करते हैं और उसे उस दिन के लिए हुए डिसीजन पर कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि उसने उसके जरिए अपनी माँ से किया हुआ प्रॉमिस निभाया है। बस उसे एक ही बात की निराशा है कि वो इतनी ताकतवर नहीं थी कि वो पेंडोरा को हरा सके। तब एचिडना पूछती है कि अब जब एमिलिया ने अपनी मदर को खो दिया है तो क्या उसके लिए लड़ाई का कोई रीजन बाकी भी है। तब एमिलिया उसे बताती है अभी भी उस फॉरेस्ट में वो सभी लोग कैद हैं जिन्होंने उसे बचाने के लिए मेहनत की थी और वो उन्हें बचा कर रहेगी और उसके बाद उन सबसे अपनी गलती की माफी भी मांगेगी। तब हम देखते हैं एमिलिया आखिरकार अपने फर्स्ट ट्रायल को पार कर ही लेती है और अपनी माँ को याद करके रोने लगती है। तब यहाँ रियुजू सुबारू को बताती है कि सेंचुरी को आजाद करना ओरिजिनल रियुजू मायर की इच्छा है तो इसलिए वो सुबारू के साथ है और अब सब कुछ सुबारू के हाथों में है। तब यहाँ सुबारू ऑटो और गारफिल रोजवाल से मिलने चले जाते हैं और सुबारू उसे बताता है कि अब उसकी गेम चेंज होने वाली है। तब रोजवाल ऑटो के बारे में पूछने लगता है क्योंकि ऑटो के बारे में रोजवाल ने बुक में कहीं नहीं पढ़ा होता है। तब सुबारू उसे बताता है कि ऑटो का वहाँ होना इस बात का प्रतीक है कि सब कुछ रोजवाल की बुक के अकॉर्डिंग नहीं होगा और बहुत जल्द सब कुछ बदल भी जाएगा। तब रोजवाल सुबारू के वहाँ आने का कारण पूछता है। तब सुबारू उसे सरेंडर करने के लिए कहता है क्योंकि उसे सेंचुरी के क्रिएशन का कारण पता लग चुका होता है। तब हम यहाँ पास्ट देखते हैं जहाँ रोजवाल मैजिक की वजह से बहुत ज्यादा बीमार होता है। तब एचिडना उसे किस करती है और उसके अंदर से मैजिक को बाहर निकाल देती है जिससे कि रोजवाल ठीक हो जाता है और एचिडना के साथ हाथ मिला लेता है। तब यहाँ सेंचुरी में
रोजवाल, बेट्रिस और यूजू साथ मिलकर रह रहे होते हैं ताकि वह एचिडना की एक्सपेरिमेंट्स में मदद कर सके। तब यहाँ रोजवाल को एहसास होता है कि हेक्टर नाम का एक पर्सन एचिडना का पीछा करते हुए सेंचुरी तक आ गया है। तब रोजवाल एचिडना को सेंचुरी को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि अभी तक सेंचुरी को बचाने वाला बैरियर तैयार नहीं हुआ होता और अगर उसे तैयार करना है तो उसके लिए एक कोर की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हम देखते हैं रियोजू आगे आ जाती है और खुद कोर बनने के लिए तैयार हो जाती है, जिसके लिए रोजवाल और एचिडना मान जाते हैं। तो एचिडना रियोजू को कोर में कन्वर्ट करने के लिए रिचुअल्स को परफॉर्म करने चली जाती है और यहाँ रोजवाल हेक्टर से लड़ने चला जाता है पर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तो एचिडना खुद हेक्टर को रोकने चली जाती है और यहाँ बेट्रिस एचिडना के कहने पर रियोजू को लेकर क्रिस्टल रूम में चली जाती है और उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि बहुत जल्दी रियोजू कोर बनने वाली है, जिस वजह से वो दोबारा उससे नहीं मिल पाएगी। तब बेट्रिस को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो खुद हेक्टर के साथ लड़ने की बात करने लगती है पर रियोजू उसे समझाती है कि सेंचुरी के बैरियर को एक्टिवेट करने से ही वो लोग बच सकते हैं, तो इसलिए रियोजू को कोर बनना ही पड़ेगा। पर बेट्रिस इस चीज के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो रही होती। तो रियोजू उसे समझाती है कि एचिडना और रोजवाल की वजह से उन्हें एक ऐसी जगह मिली है जहाँ पर वो लोग शांति से रह सकते हैं, तो इसलिए अगर वो इस टाइम इस जगह को छोड़ेंगे तो पता नहीं अगली सेंचुरी फिर कब बनेगी। और ऊपर से रियोजू ने वहाँ पर बहुत सारी मेमोरीज बनाई हैं जिसे वो कुछ होने नहीं दे सकती और इसी वजह से वो कोर बनने के लिए तैयार है। तब बेट्रिस इस चीज से उदास हो जाती है और हम देखते हैं रियोजू बैरियर का कोर बन जाती है। तब यहाँ रोजवाल सुबारू से बताता है कि चाहे उसे सारी स्टोरी पता है पर फिर भी उसके जरिए वो कुछ नहीं कर सकता। तब सुबारू उसे बताता है कि अब सब कुछ बदल चुका है और उसने सेंचुरी के अंदर फिर से शांति ला दी है, जिस वजह से अब रोजवाल को सरेंडर कर लेना चाहिए और मेंशन पर भेजे हुए असैसिन्स को रोक लेना चाहिए। तब रोजवाल उस चीज के लिए मना कर देता है और उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि सुबारू ने इतनी आसानी से गारफील्ड को अपनी साइड कर लिया है। तब गारफील्ड रोजवाल को बताता है कि वो एकदम से चेंज नहीं हुआ है बल्कि उसने अपने पास्ट को फेस कर लिया है, जिस वजह से उसे सारी सच्चाई पता लग चुकी है और अब वो सुबारू का हर हालत में साथ देना चाहता है। तब रोजवाल फिर से इस चीज के लिए मना कर देता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सुबारू अभी भी कुछ भी बदल नहीं पाएगा और ना ही कभी अमेलिया ट्रायल को पार कर पाएगी। तो सुबारू रोजवाल को चीख चीख के बताता है कि अमेलिया ट्रायल को पार करके जरूर वापस आएगी और वो लोग रोजवाल को जरूर हराएंगे। तब यह अमेलिया सेंचुरी के बाहर चली जाती है जहाँ राम उसका वेट कर रही होती है। तब यहाँ सुबारू बहुत ज्यादा उदास होता है क्योंकि वो रोजवाल को मना नहीं पाया होता है, जिस वजह से मेंशन के ऊपर अभी भी खतरा मंडरा रहा होता है और उनके पास इतने लोग भी नहीं होते हैं कि वो वहाँ जाकर लड़ सकें। तब गारफील्ड सुबारू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि गारफील्ड के अंदर भी फेडरिका की तरह ही ह्यूमंस और डीमंस का इक्वल अमाउंट में खून नहीं है, जिस वजह से वो भी बैरियर के आर पार जा सकता है। तब हम देखते हैं सुबारू, ओटो और गारफील्ड मेंशन को बचाने के लिए वहाँ से चले जाते हैं और जाने से पहले सुबारू राम को वहाँ पर सब कुछ संभालने के लिए कहता है। तब यह राम एमिलिया को सारी बात बताती है। तब एमिलिया राम को बताती है कि उसने ट्रायल को क्लियर कर लिया है और वो अगले ट्रायल को फेस करने के लिए तैयार है। तब राम देखती है कि एमिलिया के चेहरे पर अब कॉन्फिडेंस आ चुका है, जिस वजह से उसे विश्वास हो जाता है कि एमिलिया अगले ट्रायल को पास करके सेंचुरी को आजाद करवा सकती है और तब वो एमिलिया की मदद करने का ठान लेती है क्योंकि ऐसा करने से ही वो रोजवाल को भी उसके पागलपन से आजाद कर सकती है। तब एमिलिया राम की बात मान लेती है और हम देखते हैं रोजवाल भी वहाँ आ जाता है, जिससे कि राम डरने लगती है और एमिलिया रोजवाल को दूर रहने के लिए कहती है। तब रोजवाल एमिलिया को ये विश्वास दिलाने में लग जाता है कि सुबारू ने बस उसे अपने बातों के जाल में फंसा लिया है, जिस वजह से वो इस ट्रायल को देने के लिए मान गई है, पर उसे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए क्योंकि सुबारू एमिलिया को सिर्फ एक परफेक्ट लड़की बनाना चाहता है। तब एमिलिया रोजवाल को इस चीज के लिए मना कर देती है और उसे बताती है कि सुबारू ने उसे उसकी गलतियों के लिए डांटा है और उसे ये भी बताया है कि चाहे वो जितनी मर्जी गलतियां कर ले पर फिर भी सुबारू को वो वैसी ही पसंद है और वो उसी से प्यार करता है। तब रोजवाल एमिलिया से पूछता है कि क्या उसे पूरा यकीन है कि सुबारू उसे धोखा नहीं दे रहा है। तब एमिलिया पूरे विश्वास के साथ हाँ कहती है, जिससे कि रोजवाल को एहसास हो जाता है कि एमिलिया कितनी ज्यादा बदल चुकी है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो सेंचुरी को आजाद करवा देगी। तो इसलिए अब रोजवाल एमिलिया को रोकना चाहता है क्योंकि उसके लिए अब रॉयल सिलेक्शन और बाहर की दुनिया कोई मायने नहीं रखती। तब एमिलिया रोजवाल को समझाती है कि अभी जो उन दोनों ने मिलकर जो स्टार्ट किया है वो उसे इस तरह बीच में छोड़कर नहीं जा सकती और तब वो ट्रायल को देने चली जाती है। तब रोजवाल भी वहाँ से चला जाता है और राम को वहीं एमिलिया का इंतजार करने के लिए कहता है।
तब हम यहाँ देखते हैं रैम सुबारू का साथ इसलिए देरी होती है क्योंकि ओटो ने उससे वादा किया होता है कि इस मदद के बदले में राम की विशेष को भी पूरा किया जाएगा। तब यहाँ राम रोजवाल के पास चली जाती है ताकि वो रोजवाल को कुछ भी उल्टा सीधा करने से रोक सके और उसके सिर से विच का भूत उतार सके। तब हमें यहाँ पता चलता है रोजवाल क्रिस्टल के पास इसलिए आया होता है ताकि वो सेंचुरी में बर्फ गिरा सके और वापस सब कुछ खत्म कर सके, पर राम उसके रास्ते में खड़ी हो जाती है और हम देखते हैं इसमें पक भी उसके साथ होता है और तब वो तीनों आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ हम देखते हैं पेट्रा एल्सा से डर कर भाग रही होती है, पर तभी उसे रैम का ख्याल आता है जिस वजह से वो वापस आ जाती है। तब हम देखते हैं रैम के रूम के बाहर पेट्रा को एल्सा मिल जाती है और वो पेट्रा पर हमला कर देती है, पर फेडरिका आकर एल्सा के हमले को रोक देती है। तब फेडरिका पेट्रा को वहाँ से भागने के लिए कहती है और खुद एल्सा के साथ लड़ना स्टार्ट कर देती है। तब पेट्रा को समझ नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं वो मदद के लिए बेट्रिस को ढूंढने लगती है, पर उसे बेट्रिस नहीं मिल रही होती, जिस वजह से वो सुबारू को मदद के लिए याद करने लगती है। तभी हम देखते हैं सुबारू वहाँ आ जाता है और पेट्रा को सब कुछ उस पर छोड़ने के लिए कहता है। तब यहाँ एल्सा फेडरिका पर भारी पड़ रही होती है और जैसे उसे मारने लगती है तभी हम देखते हैं गारफील्ड बीच में आ जाता है और एल्सा के हमले को रोक देता है। तब गारफील्ड और फेडरिका एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं और गारफील्ड फेडरिका को रैम को लेकर वहाँ से जाने के लिए कहता है और खुद एल्सा के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब यहाँ सुबारू बेट्रिस के पास चला जाता है और उसे ये बताता है कि इस बार वो उसे बाहर ले जाने आया है। तो यहाँ गारफील्ड और एल्सा आपस में लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते हैं उन दोनों को आपस में लड़ने में बहुत मजा आ रहा होता है। तो यहाँ बेट्रिस बाहर जाने से मना कर देती है और सुबारू को बताती है कि वो लाइब्रेरी में बिल्कुल सुरक्षित है। तब सुबारू उसे बताता है कि अगर उस मेंशन के सारे दरवाजे खुल जाएंगे तो वो लाइब्रेरी भी सेफ नहीं रहेगी। तब बेट्रिस को एहसास हो जाता है कि वहाँ पर जो दुश्मन आए हैं वो रोजवाल ने भेजे हैं, क्योंकि लाइब्रेरी को ढूंढने का तरीका उसके अलावा किसी को नहीं पता है। और बेट्रिस को ये भी एहसास होता है कि रोजवाल की बुक में शायद उसके मरने की बारी आ गई है, जिस वजह से उसे मरना ही होगा। तब सुबारू बेट्रिस को इस चीज पर भरोसा करने से मना करता है और उसे खुद के लिए डिसाइड करने के लिए कहता है। तब बेट्रिस सुबारू को बताती है कि उसने जिंदगी में खुद से कुछ डिसाइड नहीं किया है और वो मेंशन की रखवाली भी बस एचिडना के कहने पर कर रही है और एक टाइम के बाद सभी लोग उसे अकेला छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई उम्मीद नहीं रही है। पर आज उसे इस बात की खुशी है कि किसी की बुक के अंदर आज उसके मरने की बारी आ गई है, जिसका मतलब है कि एचिडना को आज भी वो याद है। तब सुबारू बेट्रिस को डांटने लगता है और उसे एहसास दिलाता है कि उसकी माँ ने उसे खाली बुक इसलिए दी है ताकि वो खुद के बारे में खुद सोच सके, तो इसलिए उसे किसी चीज के ऊपर भी डिपेंड होने की जरूरत नहीं है और उसे उस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके बाहर जाकर जीना चाहिए। तब बेट्रिस सुबारू से पूछती है कि क्या वो उसके लिए वो पर्सन बन सकता है जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था। तब सुबारू इस चीज के लिए मना कर देता है, जिससे कि बेट्रिस उसे लाइब्रेरी से बाहर फेंक देती है। तब यहाँ सुबारू देखता है कि ओटो और पेट्रा अभी भी मेंशन को छोड़कर नहीं गए होते हैं, क्योंकि मेली के बेस्ट ने उनका रास्ता रोक दिया होता है और उस मैजिक स्टोन के जरिए भी वो लोग उस बीच से बच नहीं पा रहे होते हैं। तभी उनके नीचे की जमीन टूट जाती है और वो सभी नीचे गिरने लगते हैं और फेडरिका आकर उन सभी को बचा लेती है। और तब वहाँ मिली अपने बीच के साथ आ जाती है और फेडरिका खुद उसका सामना करने के लिए आगे आ जाती है। तब बाकी सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं और सुबारू उन्हें बताता है कि उन्हें रोजवाल के रूम में जाना चाहिए, जहाँ से भागने के लिए एक हिडन रास्ता है। पर तभी उनके रास्ते में एक और बीस्ट आ जाता है। तब हम यहाँ देखते हैं एमिलिया का अगला ट्रायल शुरू हो जाता है, जहाँ पर वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जिसका उसने सपना देखा होता है और हम देखते हैं वहाँ पर पेटलगीस, फॉर्च्यूना और एमिलिया सब लोग एक साथ होते हैं। तब वहाँ आर्च आकर एमिलिया से पूछता है कि क्या वो उस दुनिया में रहना चाहती है। तब एमिलिया इस चीज के लिए मना कर देती है, क्योंकि अभी भी बाहर की दुनिया में एमिलिया के लिए बहुत सी खुशियाँ इंतजार कर रही होती हैं। और तब वो एचिडना को इतना सुंदर सपना दिखाने के लिए थैंक यू कहती है। तब हम देखते हैं एमिलिया उस ट्रायल को पास करके बाहर आ जाती है, जहाँ सभी गाँव वाले एमिलिया के वापिस आने का इंतजार कर रहे होते हैं। तब एमिलिया सबका शुक्रिया अदा करती है और उन्हें बताती है कि अभी भी ट्रायल बाकी है, तो इसलिए अगर वो लोग चाहें तो वो वापस अपने विलेज जा सकते हैं। पर हम देखते हैं सभी लोग इस चीज के लिए मना कर देते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो एमिलिया के बैरियर को तोड़ने तक का इंतजार करेंगे। तब हम देखते हैं विलेजर्स के अलावा सेंचुरी के लोग और यूजू भी वहाँ आए होते हैं और वो लोग भी एमिलिया का साथ देने के लिए तैयार होते हैं। तब एमिलिया राम के बारे में पूछने लगती है और यूजू उसे बताती है कि राम के पास कोई जिम्मेदारी है जिसे वो संभालने गई है, तो इसलिए एमिलिया को अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देना चाहिए। तब हम देखते हैं एमिलिया लास्ट ट्रायल देने
फिर से सेंचुरी के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसे ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है जो कि इन फ्यूचर होने वाली होती है। तो यहाँ एल्सा और गारफील्ड आपस में लड़ रहे होते हैं, पर हम देखते हैं गारफील्ड चाहे एल्सा को जितनी मर्जी चोट पहुंचा रहा होता है, पर एल्सा फिर भी हील कर जा रही होती है। तब एल्सा गारफील्ड को अपने साथियों के बारे में सोचने के लिए कहती है, पर हम देखते हैं गारफील्ड को इस चीज की बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है, क्योंकि उसे सुबारू पर पूरा विश्वास होता है कि वो बीस्ट को संभाल सकता है। और यहाँ हम देखते हैं सुबारू बीस्ट से डरकर वहाँ से भाग रहा होता है। तो यहाँ सुबारू को बीस्ट को हराने का एक आइडिया आता है, जहाँ पर वो उस बीस्ट को एक कमरे में ले जाता है और पाउडर के जरिए उसे जलाने की कोशिश करने लगता है, पर वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, जिस वजह से ऑटो और पेट्रा उस बीस्ट के ऊपर तेल फेंकना स्टार्ट कर देते हैं और वो बीस्ट जल जाता है। पर हम देखते हैं वहाँ पर इतना ज्यादा तेल फैल गया होता है कि वहाँ मेंशन में ही आग लग जाती है। तब सुबारू ऑटो और पेट्रा को रैम को वहाँ से लेकर जाने के लिए कहता है और वो खुद बेट्रेस को लेने चला जाता है। तब हम देखते हैं एमिलिया एचिडना के ड्रीम वर्ल्ड में चली जाती है, जहाँ एमिलिया को बहुत सारे पॉसिबल फ्यूचर्स दिखाई देते हैं, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तब एमिलिया एचिडना की टी पार्टी में चली जाती है, जहाँ से एचिडना गायब हो चुकी होती है। तब हम देखते हैं विच ऑफ रैथ एमिलिया से मिलने आ जाती है और उससे ये पूछने लगती है कि इतने सारे बुरे फ्यूचर देखने के बाद भी वो इतनी ज्यादा शांत कैसे है। तब एमिलिया से समझाती है कि वो फ्यूचर सच नहीं है, क्योंकि चाहे कुछ जगह पर वो फ्यूचर वैसा था, पर वहाँ पर कुछ ऐसे फ्यूचर्स भी होंगे जहाँ पर सब कुछ अच्छा हुआ है। तब विच ऑफ रैथ को ये एहसास हो जाता है कि एमिलिया की विल कितनी स्ट्रांग है, और वो एमिलिया को बताती है कि वो इस मामले में अपनी माँ के ऊपर नहीं गई है। तब एमिलिया उससे अपनी माँ के बारे में पूछने लगती है, पर विच ऑफ रैथ उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया होता है कि वो उसकी माँ के बारे में उसे कुछ नहीं बताएगी। तब विच ऑफ रैथ एमिलिया को गले लगा लेती है और उसे ट्रायल को पूरा करने के लिए एक दरवाजे से बाहर जाने के लिए कहती है। तब एमिलिया विच ऑफ रैथ से एचिडना को एक मैसेज देने के लिए कहती है, जिसके अकॉर्डिंग वो चाहती है कि अगली बार जब वो लोग मिले तब सारी विचेस मिलकर टी पार्टी करें। तब विच ऑफ रैथ इस बात पर बहुत खुश होती है और वो वादा करती है कि ऐसा जरूर होगा। तब हम यहाँ देखते हैं एमिलिया ने ट्रायल पार कर लिया होता है और वो एचिडना की डेड बॉडी के पास पहुँच जाती है, जहाँ पर सेंचुरी के बैरियर को बनाने का फॉर्मूला होता है। तब एमिलिया उस फॉर्मूले को तोड़ देती है, जिससे कि वो बैरियर हट जाता है और वो बाहर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत तेज तूफान चल रहा होता है। तब यहाँ एल्सा और गारफील्ड अभी भी लड़ रहे होते हैं और फेडरिका और मिली भी लड़ते हुए वहीं आ जाते हैं। तब फेडरिका देखती है कि उन लोगों को बीस्ट ने चारों तरफ से घेर लिया है, पर गारफील्ड को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और हम देखते हैं वो और एल्सा लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब यहाँ फेडरिका बाकी बीस्ट को रोकने चली जाती है और यहाँ मिली अपने बीस्ट से गारफील्ड पर हमला कर देती है, पर गारफील्ड बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होके उस बीस्ट का सिर उड़ा देता है। तब हम यहाँ देखते हैं गारफील्ड बहुत ज्यादा थक चुका होता है और एल्सा उसे बताती है कि अगर वो इसी तरह अपनी बॉडी पर चोट खाता रहा तो वो बहुत जल्द मारा जाएगा, पर एल्सा को इस चीज से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हर बार हील होती जाएगी। तब गारफील्ड एल्सा से कहता है कि चाहे वो एक वैम्पायर है और बार बार हील हो सकती है, पर गारफील्ड फिर भी उससे लड़ना नहीं छोड़ेगा और उसे इतना मारेगा कि वो खुद को हील ही नहीं कर पाएगी। तब एल्सा भी गारफील्ड को बताती है कि उसे लोगों को मारने में कितना मजा आता है और अब उसे सच में गारफील्ड को मारने में भी मजा आ रहा है। और तब वो दोनों फिर से पूरे जोश के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और एक दूसरे को बेरहमी से काटने लगते हैं। तब गारफील्ड बीस्ट को उठाकर एल्सा के ऊपर फेंक देता है, जिससे कि एल्सा उसके नीचे कुचली जाती है। तब हम यहाँ देखते हैं पक और राम अभी भी रोजवाल के साथ लड़ रहे होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि रोजवाल ने एमिलिया के ऊपर एक स्पेल एक्टिवेट की होती है ताकि एमिलिया सभी लोगों से अलग हो जाए। तब पक को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो रोजवाल लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब हमें यहाँ पता चलता है कि रोजवाल की वजह से ही राम और रैम के विलेज के लोगों की वो हालत हुई होती है, तो इसलिए उसे लगता है कि शायद कभी राम उससे बदला लेगी, पर राम यहाँ इसके लिए मना कर देती है क्योंकि वो उससे प्यार करती होती है। तब रोजवाल को इस चीज पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा होता और हम देखते हैं राम के कहने पर पक रोजवाल के साथ फिर से लड़ना स्टार्ट कर देता है, जिसका फायदा उठाकर राम रोजवाल की बुक छीनने में कामयाब हो जाती है और उसे जला देती है ताकि रोजवाल के ऊपर से विच का भूत उतर जाए। तब यहाँ एमिलिया देखती है कि बाहर बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही होती है, पर पक ने सारे गांव वालों को बचा लिया होता है। तब एमिलिया सभी गांव वालों को सेंचुरी के अंदर जाने के लिए कहती है ताकि वो लोग सुरक्षित रहें और खुद पक की दिखाई हुई जगह पर चली जाती है। तब हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पक और राम ने मिलकर रोजवाल को हरा दिया होता है, पर वो लोग रोजवाल को बर्फ गिराने से नहीं रोक पाते, जिससे कि वहाँ पर बर्फ गिरनी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ रोजवाल राम को जख्मी देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और बुक
के जलने के बाद उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए। तब रोजवाल एचिडना से मदद मांगने लगता है और राम के अंदर मैजिक भरने लगता है। तब यहाँ एमिलिया देखती है सारे रियुजू असली रियुजू को कोर से निकालने आई होती हैं ताकि वो सेंचुरी को फ्री करवा सके और अपनी ड्यूटी को फिनिश कर सके। तभी रियुजू एमिलिया को वो क्रिस्टल देती है जिसके अंदर पक होता है और उसे बताती है कि पक ने स्पेल एक्टिवेशन को डिले करने के लिए अपनी पूरी पावर यूज कर ली, जिस वजह से अब वो उसी क्रिस्टल के अंदर रहेगा। और तब रियुजू शिमा उस क्रिस्टल के साथ गायब हो जाती है। तब एमिलिया बाकी बची हुई रियुजू की कॉपीज के साथ रोजवाल और राम के पास चली जाती है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर रोजवाल इस बात के लिए मना कर देता है क्योंकि अब उसके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं बची होती। तब एमिलिया रोजवाल को समझाने लगती है कि उसे जीना होगा क्योंकि अभी उसने एमिलिया को तख्त पर भी बिठाना है। तब हम देखते हैं ग्रेट रैबिट उन पर हमला कर देते हैं। तब एमिलिया और रियुजू की कॉपीज मिलकर रोजवाल और राम को सेंचुरी के अंदर ले जाने लगते हैं। तब यहाँ बेट्रेस हमें बताती है कि वो हमेशा से उस पर्सन का इंतजार कर रही है जो उसे फॉरबिडन लाइब्रेरी से आजाद करवाएगा, पर आज तक उसे ऐसा कोई पर्सन नहीं मिला और उसने जितनी बार भी उम्मीद लगाई है उतनी बार उसकी उम्मीद टूटी है, जिस वजह से उसने उम्मीद करना छोड़ ही दिया था। पर सुबारू के आने के बाद उसे लगा कि शायद वो पर्सन हो सकता है, पर सुबारू ने भी वो पर्सन बनने से इनकार कर दिया, जिस वजह से बेट्रेस अब थक चुकी है और मरना चाहती है। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू बार बार बेट्रेस से बात करने के लिए उसके कमरे में आ रहा होता है, पर बेट्रेस उसे बार बार कमरे से बाहर फेंक रही होती है, पर सुबारू फिर भी हार नहीं मानता। तब बेट्रेस सुबारू से पूछती है कि आखिरकार वो इतनी कोशिश क्यों कर रहा है। तब सुबारू उसे बताता है कि बेट्रेस खुद ही नहीं चाहती कि सुबारू वहाँ से जाए, क्योंकि अगर वो ऐसा चाहती होती तो सुबारू बार बार लाइब्रेरी में एंटर नहीं कर पाता। तब बेट्रेस उसे बताती है कि चाहे वो ऐसा नहीं चाहती है पर फिर भी सुबारू वो पर्सन नहीं है जिसका वो इंतजार कर रही है, क्योंकि सुबारू ने खुद इसके लिए मना किया है। पर सुबारू अगर झूठ मूठ ही उसके लिए हाँ कह देता तो बेट्रेस उस पर विश्वास कर लेती और उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाती, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। तब सुबारू बेट्रेस को बताता है कि चाहे सुबारू वो पर्सन नहीं है पर वो फिर भी बेट्रेस के साथ रहना चाहता है और उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहता। तभी हम देखते हैं मैंशन के सारे दरवाजे जल जाते हैं, जिससे कि फॉरबिडन लाइब्रेरी भी गायब हो जाती है और सुबारू मैंशन से बाहर आ जाता है। तो सुबारू ये सोचने लगता है कि आखिरकार वो बेट्रेस के पास वापस कैसे पहुंचेगा और उसे याद आता है कि रोजवेल मैंशन में एक सीक्रेट रूम है। तो सुबारू वहाँ चला जाता है और देखता है कि अभी भी वहाँ पर फॉरबिडन लाइब्रेरी प्रेजेंट होती है। तो सुबारू बेट्रेस को उसे बचाने के लिए कहता है और उसके साथ वहाँ से बाहर चलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि अकेला रहना क्या होता है, तो इसलिए अब वो बेट्रेस के साथ रहना चाहता है। तब बेट्रेस इस चीज के लिए मना करने लगती है और सुबारू को बताने लगती है कि चाहे वो आज उसके साथ है पर कुछ टाइम बाद वो मर जाएगा, जिसके बाद बेट्रेस फिर से अकेली पड़ जाएगी। और ऊपर से सुबारू ने भी ये इस चीज के लिए मना कर दिया है कि वो पर्सन नहीं है जिसका वो इंतजार कर रही थी। तब सुबारू उसे समझाता है कि चाहे वो पर्सन नहीं है पर फिर भी वो उसके साथ रह सकता है, चाहे वो ज्यादा टाइम उसके साथ ना रह पाए पर कुछ टाइम के लिए वो उसे अकेलेपन से दूर कर सकता है। तब बेट्रेस फिर भी इस बात के लिए मान नहीं रही होती, क्योंकि अब उसे अकेला रहना नहीं होता है। तब सुबारू उसे समझाता है कि इस दुनिया में हमेशा के लिए कुछ भी नहीं होता, पर वो लोग कुछ टाइम के लिए इकट्ठा रह के बहुत अच्छी मेमोरीज को बना सकते हैं जिसे वो हमेशा याद रखेगी और उसे कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा। तब हम देखते हैं पूरा मैंशन जल जाता है और बेट्रेस सुबारू को लेकर सेंचुरी के अंदर चली जाती है, जहाँ एमिलिया ग्रेट रैबिट से लड़ रही होती है। तब हम यहाँ देखते हैं सुबारू और बेट्रेस मिलकर ग्रेट रैबिट से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अलग अलग जगह से उस रैबिट पर हमला कर देते हैं, पर हम देखते हैं वो ग्रेट रैबिट बहुत ज्यादा होते हैं। तब बेट्रेस सुबारू को आइडिया देती है कि उन्हें सारे ग्रेट रैबिट्स को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा ताकि वो उन्हें एक साथ खत्म कर सके। और हम देखते हैं सुबारू अपने आप को चारा बनाकर जमीन पर भागना स्टार्ट कर देता है और सारे ग्रेट रैबिट्स को एक साथ कैद कर लेता है। तब एमिलिया अपनी पावर से उस हिस्से को उड़ा देती है जहाँ पर ग्रेट रैबिट कैद होते हैं और हम देखते हैं बेट्रेस की पावर की वजह से वो ग्रेट रैबिट्स एक दूसरे को खाना स्टार्ट कर देते हैं और वहाँ से गायब हो जाते हैं। तब यहाँ राम को फिर से होश आ जाता है, जिसे देखकर रोजवाल रोने लगता है और यहाँ सुबारू बेट्रेस को गोद में उठाकर थैंक यू कहने लगता है। तब यहाँ बेट्रेस और रोजवाल एचिडना की डेड बॉडी को देखने चले जाते हैं और तब रोजवाल बेट्रेस से पूछने लगता है कि क्या सुबारू वही पर्सन है जिसके बारे में एचिडना ने बताया था। तब बेट्रेस इस चीज के लिए मना कर देती है और रोजवाल को बताती है कि उसने खुद सुबारू को चूज किया है, क्योंकि सुबारू के अकॉर्डिंग वो बेट्रेस को उस आदमी से ज्यादा खुश रख सकता है
जिसके बारे में बेट्रिस जानती भी नहीं है। तब रोजवाल उससे कहता है कि वो कभी भी सुबारू की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन सकती और बेट्रिस उसे बताती है कि चाहे वो सुबारू की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बन सकती पर सुबारू उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, जिस वजह से वो सुबारू के साथ बाहर आने के लिए मान गई है। तब यहाँ बेट्रिस को पता चलता है कि ये रोजवाल वही रोजवाल है जिससे वो 400 साल पहले मिली थी और एचिडना के एक्सपेरिमेंट के कारण वो इतने सालों तक जिंदा रह पाया है। तब बेट्रिस और रोजवाल मिलकर अपनी पुरानी यादों को याद करने लगते हैं और यहाँ हम देखते हैं ज्यादा पावर यूज करने की वजह से पक मैजिक स्टोन में ही कैद हो चुका होता है और उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें कोई ताकतवर मैजिक स्टोन की जरूरत होती है। तब एमिलिया सुबारू को बताती है कि सुबारू को किस करने की वजह से एमिलिया प्रेग्नेंट हो गई है। तब सुबारू से समझाने लगता है कि एक किस से बच्चे नहीं होते हैं। तब हम यहाँ देखते हैं सभी लोग रोजवाल के साथ बदला लेने के लिए उसे एक एक करके जोरदार फटका मारते हैं। तब यहाँ गारफिल सुबारू से पूछने लगता है कि क्या इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो रोजवाल को अपने साथ रखना चाहता है। तब सुबारू उन्हें समझाता है कि एमिलिया को अभी रोजवाल की रॉयल सिलेक्शन में जरूरत है, जिस वजह से रोजवाल का वहाँ रहना जरूरी है। पर हम देखते हैं गारफिल और ओटो अभी भी इस चीज के लिए मान नहीं रहे होते। तब रोजवाल उन्हें विश्वास दिलाने के लिए अपने ऊपर लगी हुई एक सील दिखाता है। तब बेट्रिस बताती है कि ये एक वाव कर्स है जिससे कि आप एक वादे के साथ बन जाते हैं। तब रोजवाल उन्हें बताता है कि अब जब वो हार चुका है तो अब वो इस कर्स की वजह से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अगर उसने कभी भी ऐसा करने की कोशिश भी की तो ये कर्स उसे जला डालेगा। तब सुबारू को पता चलता है कि रोजवाल ने ये वाव कर्स तब एक्टिवेट किया था जब सुबारू ने उसके साथ बेट लगाई थी और अगर सुबारू वो बेट हार जाता तो वो कर्स उसके ऊपर लागू हो जाता। तब सभी लोग इस बात पर विश्वास कर लेते हैं कि रोजवाल अब उन्हें धोखा नहीं दे सकता और हम देखते हैं पेट्रा अभी भी रोजवाल को माफ करने के लिए तैयार नहीं हो रही होती क्योंकि उसने विलेजर्स को बहुत दुख पहुंचाया होता है और उनके विश्वास को तोड़ा होता है। तब एमिलिया रोजवाल को सबसे अपनी गलतियों की माफी मांगने के लिए कहती है और हम देखते हैं रोजवाल वैसा ही करता है। तब हम यहाँ देखते हैं मैंशन के जल जाने के बाद वो रोजवाल की दूसरी फैमिली के घर रह रहे होते हैं और वहाँ पर उन्होंने सबके लिए एक पार्टी रखी होती है। तब सुबारू रोजवाल से पूछने लगता है कि आखिरकार वो क्या चाहता है। तब रोजवाल उसे बताता है कि वो एचिडना से मिलना चाहता है और उसे जिंदा करना चाहता है और इसके लिए वो सुबारू की मदद चाहता है क्योंकि उसे विश्वास होता है कि सुबारू जो भी पाथ चूज करेगा उसकी वजह से रोजवाल भी अपने गोल तक पहुंच पाएगा। तब यहाँ एमिलिया सुबारू को आगे बुला लेती है और उसे अपना नाइट घोषित कर देती है। तब सुबारू कसम खाता है कि वो एमिलिया को रानी बनाने के लिए कुछ भी करेगा और उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तब यहाँ पार्टी स्टार्ट हो जाती है और सुबारू एमिलिया को किसी भी चीज के लिए उस पर डिपेंड होने के लिए कहता है और उससे वादा करता है कि वो उसके हर सपने को पूरा करके रहेगा। तब सुबारू और एमिलिया डांस करने चले जाते हैं और इसी के साथ Re:Zero सीजन 2 कंप्लीट हो जाता है। अब गाइस आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वाला सीजन कैसा लगा। बाकी अगर आप एनिमे एक्सप्लेनेशन में इंटरेस्टेड है तो आप हमारे सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी सीजन 3 के फर्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।